नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण के लिए मतदान का दौर जारी है। 8वें चरण में 7 राज्यों की कुल 64 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया है। उत्तराखंड में 2:30 बजे तक करीब 41% वोटिंग हुई। यूपी में 1 बजे तक करीब 32% मतदान हुआ। बिहार में 1 बजे तक 36%, हिमाचल में 37%, आंध्र प्रदेश में करीब 42% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। 8वें चरण के चुनाव में आज आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। साथ ही यूपी की 15 और बिहार की 7 संसदीय सीटों के लिए भी मतदान जारी है। आज हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर की 2 सीटों और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों के लिए मतदान जारी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 6 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। अमेठी में प्रियंका गांधी की निजी सचिव प्रीति सहाय और बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक हुई। स्मृति ने सवाल किया कि जब प्रीति अमेठी की वोटर नहीं है तो वो शहर में क्यों है। स्मृति ने प्रीति पर वोटरों को प्रभावित करने का आरोप लगाया, जिस पर दोनों में जमकर बहस हुई। बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने अमेठी में प्रियंका की पीए प्रीति सहाय की मौजूदगी को लेकर चुनाव अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से तैनात रिटर्निंग अफसर ने प्रीति सहाय को अमेठी छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। अमेठी के पोलिंग बूथ के अंदर ब्लैक बोर्ड पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल बना दे राहुल गांधी भड़क गए। राहुल ने इस तस्वीर पर आपत्ति जताई और आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की बात कही। राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के पोलिंग बूथ पर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की। उन्होंने वोटर्स से हाथ मिलाया। इस मौके पर राहुल गांधी बेहद खुश नजर आए। मतदान केंद्र का जायजा लेने के बाद राहुल गांधी ने लोगों के साथ बैठक बूथ पर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की। उन्होंने वोटर्स से हाथ मिलाया। इस मौके पर राहुल गांधी बेहद खुश नजर आए। मतदान केंद्र का जायजा लेने के बाद राहुल गांधी ने लोगों के साथ बैठकर चाय की चुस्की ली। इत्मीनान से राहुल गांधी मतदाताओं के बीच बैठे और बातचीत की। मतदान का जायजा लेने अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के नीच वाले बयान पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा, नीच कर्म होते हैं, नीच सोच होती है, नीच जाति नहीं होती। नीच कर्म होते हैं, नीच जाति नहीं होती। नीच कर्म होते हैं। आपको लगता है कि नीच सोच होती है? नहीं, नीच सोच होती है, गुस्से की सोच होती है, क्रोध की सोच होती है, नीच जात नहीं होती। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की चुनाव आयोग से शिकायत की है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनाव के दिन 15 गाड़ियों के काफिले के साथ वोटिंग एरिया में घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और अमेठी कैंडिडेट कुमार विश्वास ने चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायत की है। आरोप है कि अमेठी में पोलिंग बूथों से उनके कार्यकर्ताओं को भगाया गया और 2 घंटे तक बूथ लूटे गए। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। अमेठी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास ने मतदान केंद्र जाकर वोटिंग का जायजा लिया। उन्होंने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि चल गई अमेठी में झाड़ू। यूपी के सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार वरुण गांधी मतदान का जायजा लेने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे थे, जहां उनकी पुलिस वाले से बहस हो गई। ऐसे है, आपको जो करना है, आप सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं। आप इसमें तहकीकात करने के लिए नहीं खड़े। आप अपना काम करिए और इनको अपना काम करने दीजिए। वरुण गांधी ने पुलिस वाले से कहा कि आप अपना काम कीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने की कोशिश मत कीजिए। आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप मेरी बात सुनिए। ये आपका काम नहीं है। जो आपका काम है, आप मेरे से पूछिए, मैं प्रत्याशी हूँ उनका ना। जो हमारे लोग हैं उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए, है ना। पश्चिम बंगाल के बांकुरा से टीएमसी कैंडिडेट और फिल्म अभिनेत्री मुनमुन सेन ने पोलिंग बूथ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी जीत का भरोसा जताया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह ने रामपुर में वोट डाला। प्रतिभा सिंह मंडी से कांग्रेस की उम्मीदवार है और रामपुर विधानसभा मंडी लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने हिमाचल की राजधानी शिमला में मतदान किया। वो अपने सहयोगियों के साथ वोट डालने पहुंचे। हिमाचल के हमीरपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दोनों के बयानों ने चुनाव प्रचार को निचले स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। मैंने पहले कहा कि बहुत निचले स्तर तक इन्होंने चुनाव कैंपेन को गिरा दिया है, राहुल जी और प्रियंका जी ने। और जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, दोनों भाई बहन बहुत हताश और निराश लग रहे हैं।
उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने उत्तराखंड की 5 सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा, मोदी वापस गुजरात जाएंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी उम्मीदवार रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून में मतदान किया। इस दौरान निशंक ने दावा किया कि उत्तराखंड में बीजेपी सभी 5 सीटों पर बड़े अंतर से जीत रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी और बीजेपी नेता सतपाल महाराज ने पौड़ी गढ़वाल सीट के लिए अलग अलग बूथों पर अपना वोट डाला। दोनों ने मोदी सरकार बनने का भरोसा जताया। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में अपना वोट डाला। वोट डालने के लिए उन्होंने लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। बाबा रामदेव के साथ उनके सहयोगी बालकृष्ण भी वोट डालने पहुंचे थे। यूपी के प्रतापगढ़ में सुबह 9 बजे मौजूदा सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह ने वोट डाला। वो 3 बार यहां से सांसद रह चुकी हैं। इस बार भी कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। इलाहाबाद में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद कैफ ने अपनी पत्नी पूजा के साथ वोट डाला। कैफ फूलपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बीजेपी नेता विनय कटियार ने अयोध्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इस बार कमल का खिलना तय है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत ज्ञानदास ने भी मतदान किया। उन्होंने अयोध्या में अपना वोट डाला। सारण लोकसभा सीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को चुनौती दे रहे बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने भी वोट डाला। रूडी ने कहा, जनता ने मोदी सरकार बनाने का मन बना लिया है। महाराजगंज से बीजेपी उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भी मतदान किया। सिग्रीवाल का मुकाबला इस सीट से मौजूदा सांसद प्रभुनाथ सिंह से है। वोटिंग के बाद सिग्रीवाल ने अपनी जीत का भरोसा जताया। बिहार के हाजीपुर से एलजेपी उम्मीदवार रामविलास पासवान ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में मोदी और पासवान की लहर चल रही है। कोई फैक्टर नहीं चल रहा, किसी का नहीं फैक्टर चल रहा है। यहाँ नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान फैक्टर चल रहा है। जगह से जो रिपोर्ट आ रहा है, हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि हाजीपुर अपना पुराना रिकॉर्ड 1977 का तोड़ेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू ने आंध्र के काकीनाडा में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वो इसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। आजाद भारत के पहले वोटर श्याम सिंह नेगी ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में अपना वोट डाला। किन्नौर ने कल्पा में उन्होंने मतदान किया। 97 साल के श्याम नेगी को इस मौके पर देश के प्रति उनके जज्बे के लिए सम्मानित भी किया गया। यूपी के बहराइच में विकलांगों ने भी लाइन में लगकर वोट डाले। कड़ी धूप में भी शारीरिक रूप से इन कमजोर लोगों को अपने मताधिकार से रोक नहीं सकी। बिहार के हाजीपुर में 100 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग ने वोट डाला। उन्होंने बताया कि 1952 के पहले आम चुनाव से वोट डाल रहे हैं, लेकिन नेताओं के काम नहीं करने से वो दुखी दिखे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने एक मतदान केंद्र पर ग्रेनेड से हमला बोल दिया। आतंकी हमले में सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हो गया। हमले से इलाके में मतदान प्रभावित हुआ है। बिहार की हाई प्रोफाइल सीट सारण की छपरा विधानसभा के एक बूथ पर 1200 लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ये लोग क्षेत्र में पानी, सड़क और स्कूल जैसी बुनियादी चीजें नहीं होने से नाराज दिखे। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को गुरुवार को वाराणसी में रैली करने की इजाजत नहीं मिली। जिला प्रशासन ने कहा कि जिस जगह रैली की इजाजत मांगी गई है वो खाली नहीं है। वाराणसी जिला प्रशासन के मुताबिक जिस बेनियाबाग ग्राउंड पर बीजेपी रैली करना चाहती है वो पहले से ही बुक है, इसलिए वहां रैली की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों को भी रैली की इजाजत न देने की वजहों में से एक बताया। बीजेपी ने वाराणसी में मोदी की रैली को इजाजत न दिए जाने के फैसले को आश्चर्यजनक और अस्वीकार्य बताया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने चुनाव आयोग से वाराणसी के चुनाव अधिकारी को वापस बुलाए जाने की मांग की है। नरेंद्र मोदी की अमेठी रैली के बाद अब कांग्रेस वाराणसी में मोदी को घेरने की तैयारी में है। खबर है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाराणसी में प्रचार करने के लिए जा सकते हैं, हालांकि प्रियंका गांधी नहीं जाएंगी। वाराणसी से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिला प्रशासन पर उन्हें चुनाव प्रचार न करने देने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने डीएसपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें हिंदू बहुल क्षेत्रों में मोदी के खिलाफ प्रचार करने से रोका जा रहा है। बिहार के वाल्मीकि नगर में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब तो कांग्रेस के लोगों को अमेठी बचाने के भी नाले पड़ गए हैं। आज तो कांग्रेस को अमेठी बचाने के लिए लाले पड़ रहे हैं।
मोदी ने कहा कि 50 साल तक कांग्रेस के जो लोग जनता को जेब में रखकर घूमते थे वो आज अमेठी में दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में कई राज्यों से कांग्रेस का पत्ता साफ होने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कई ऐसे राज्य होंगे जहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने वाली। जो इस चुनाव में कई राज्य ऐसे होंगे जिसमें कांग्रेस का खाता भी खुलने वाला नहीं है। बिहार में बीजेपी नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जेडीयू के 50 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं जो बीजेपी कैंडिडेट को विजय दिलाने में लगे हुए हैं। ये सभी विधायक नीतीश कुमार के गठबंधन तोड़ने के फैसले से खफा हैं। मोदी को घेरने में जुटी कांग्रेस की सबसे बड़ी किरकिरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट में मोदी सरकार की जमकर तारीफ की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात की जमीन अधिग्रहण नीति सभी राज्यों से अच्छी। इसके पर्यावरण क्लियरेंस के मामले में भी गुजरात सरकार की तारीफ की गई है। एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री आज उसने एक रिपोर्ट जारी किया। आपकी सरकार का रिपोर्ट कहता है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर डेवलपमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट कहीं है तो गुजरात में है। नरेंद्र मोदी की जमीन अधिग्रहण नीति को राहुल गांधी ने टॉफी मॉडल तक बता दिया था। राहुल ने अडानी को 1 रुपए की दर से जमीन देने का आरोप लगाया था। ऐसे में वाणिज्य मंत्रालय की इस रिपोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खुद राहुल गांधी के दावे की हवा निकल गई है। देखिए, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, बगैर रिपोर्ट पढ़े टिप्पणी करना उचित नहीं है। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने गुजरात मॉडल की तारीफ के मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये सर्वे वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी ने किया है। सर्वे में गुजरात मॉडल की तारीफ की गई थी। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे ने यूपीए सरकार की रिपोर्ट को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा को कौड़ियों के भाव जमीन दी गई, उसी तरह गुजरात में मोदी ने अडानी ग्रुप को जमीनें बेची हैं। चुनावी महासमर के बीच बीजेपी के लिए रात की खबर है। सीबीआई ने बीजेपी नेता अमित शाह को शाहजहां मुठभेड़ मामले में क्लीन चिट दे दी है। जांच एजेंसी ने कहा है कि इस मामले में अमित शाह के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिला है। अमित शाह को क्लीन चिट मिलने पर बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें पहले से ही पता था कि उन पर लगाए आरोप बेबुनियाद है। विरोधियों ने उनको परेशान करने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। गुजरात का कथित जासूसी कांड मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जांच आयोग बनाने पर रोक लगाने की लड़की के पिता की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है। जासूसी कांड में नरेंद्र मोदी और अमित शाह घिरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में लड़की के पिता ने निजता का उल्लंघन बताते हुए अर्जी दी थी और कहा था कि जासूसी मामले में न तो केंद्र सरकार को और न ही गुजरात सरकार को जांच आयोग बनाना चाहिए। इस मामले में अब शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। लड़की के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की है कि जासूसी कांड से जुड़ी खबरों को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलाने पर रोक लगे। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में नर्सरी दाखिले पर लगाई गई रोक हटाने का आदेश दिया है। अब लंबे वक्त से अटकी नर्सरी के एडमिशन शुरू हो पाएंगे। दाखिला 27 फरवरी से पहले हुए ड्रॉ के हिसाब से ही होगा। सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को करारा झटका लगा। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। 4 मार्च से तिहाड़ जेल में कैद सुब्रत रॉय ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। न सिर्फ सहारा प्रमुख की रिहाई से इनकार किया गया है बल्कि निवेशकों को पैसा लौटाने के उनके नए प्रस्ताव को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सहारा ने 60 दिन के अंदर 10,000 करोड़ लौटाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कोर्ट ने फिर से नया प्रस्ताव मांगा। दरअसल निवेशकों को 20,000 करोड़ लौटाने के मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय घिरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक निवेशकों को पैसा लौटाने का ठोस प्रस्ताव नहीं दिया जाता, सुब्रत रॉय को रिहा नहीं किया जाएगा। जोधपुर कोर्ट में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी अशरफ को पेश करने के बाद 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। राजस्थान में आईएम के आतंकियों की धरपकड़ के दौरान अशरफ भाग गया था, उसे तमिलनाडु से दबोचा गया। राजस्थान के चर्चित भंवरी देवी हत्याकांड के आरोपी परसराम विश्नोई ने जोधपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद परसराम को जेल भेज दिया गया। परसराम विश्नोई पूर्व मंत्री राम सिंह विश्नोई के बेटे हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले के
सकनीधार इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग जख्मी हुए। हादसा उस वक्त हुआ जब एक रोडवेज बस 300 मीटर की ऊंचाई से गंगा में जा गिरी। बताया जा रहा है कि रोडवेज की ये बस दिल्ली से गुप्तकाशी जा रही थी। सुबह 6:15 बजे टिहरी जिले में देवप्रयाग और व्यासी के बीच सकनीधार में ये बस गंगा में जा गिरी। माना जा रहा है कि बस पानी के तेज बहाव में बह गई है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार एक बार फिर से 2 छात्रों की मौत की वजह बनी। एक्सप्रेसवे पर दोनों छात्र बाइक से जा रहे थे। बाइक को एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने पीछे से टक्कर मार दी। मुंबई से सटे ठाणे में तालाब में डूबने से पिता और बेटे की मौत हो गई। दोनों तालाब में नाव चलाने का लुत्फ उठा रहे थे। एकाएक नाव पलट गई और दोनों डूब गए। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। इसे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। युवक के घर वालों ने इस पर चुप्पी साध रखी है। वहीं पुलिस मामले की जांच करेगी। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उसका वीडियो बनाकर धमकी भी दी थी। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में लोगों ने पुलिस के खिलाफ सड़क जाम करके जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने एक बेगुनाह को सलाखों के पीछे डालकर बेरहमी से पीटा। युवक के शरीर पर पुलिस की पिटाई के जख्म साफ देखे जा सकते हैं। मेरठ में क्रिकेट खिलाने से मना करने पर एक युवक ने 8 साल के बच्चे को बैट से मार मारकर घायल कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के देवरिया में पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की है। घटना उस वक्त हुई जब पुलिस टीम एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को पकड़ने के लिए गई थी। बदमाशों के हमले में एक दरोगा और सिपाही जख्मी हो गए हैं। हरियाणा के हिसार में एक महिला ने पुलिस इंस्पेक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इंसाफ की मांग को लेकर यह महिला पुलिस हेडक्वार्टर के सामने धरने पर बैठी है। कानपुर के गोविंद नगर इलाके में एक छात्र लोकेश ने हॉस्टल के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लोकेश के दोस्तों का आरोप है कि हॉस्टल मैनेजमेंट की ओर से वेरिफिकेशन के नाम पर 6,000 रुपए मांगे जा रहे थे। इसी से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली। कानपुर एटीआई कैंपस में छात्रों ने साथी छात्र की खुदकुशी को लेकर जमकर हंगामा किया। छात्रों ने कॉलेज का गेट बंद कर दिया और प्रबंधन पर छात्रों से जबरन उगाही का आरोप लगाकर नारेबाजी की। मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर इलाके के एक मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने जमकर बवाल किया। छात्र पुलिस वालों से भिड़ गए और दोनों तरफ से मारपीट हुई। छात्र रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर नाराज थे। गुजरात के जामनगर में एक जहाज से करोड़ों की हेरोइन जब्त की गई। बताया जा रहा है कि हेरोइन पाकिस्तान से लाई जा रही थी। हेरोइन को लेकर जहाज के क्रू मेंबर्स से पूछताछ की जा रही है। जयपुर में दिनदहाड़े बैंक के सामने खड़ी एक कार से लुटेरे 40,000 रुपए लूट कर ले गए। एक शख्स बैंक में रकम जमा करने के लिए आया था। वो कार खड़ी करके जैसे ही बैंक की तरफ बढ़ा तो बाइक सवार लुटेरे कार का शीशा तोड़कर 40,000 रुपए ले उड़ गए। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक की निगरानी में घोषित चुनाव नतीजे में मोदी को जीत हासिल हुई। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव पिछले साल दिसंबर में ही हुआ था, लेकिन कानूनी अड़चन के चलते रिजल्ट पर रोक लग गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये रोक हटाई तो रिजल्ट का सीलबंद लिफाफा खोला गया तो ललित मोदी ने बाजी मार ली। उधर ललित मोदी आरसीए अध्यक्ष बने। उधर बीसीसीआई ने सख्त रुख अपनाते हुए राजस्थान क्रिकेट संघ को निलंबित कर दिया। बीसीसीआई ने मोदी पर आजीवन प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में बोर्ड ने आरसीए पर संविधान का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। बीसीसीआई ने भले ही आरसीए अध्यक्ष बनने के बाद आरसीए को सस्पेंड कर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया हो, लेकिन मोदी के समर्थकों में जश्न का माहौल है। मोदी समर्थकों ने उनके पोस्टर लेकर उनके समर्थन में नारे लगाए। उधर आरसीए के सीनियर अधिकारी और मोदी के वकील महमूद आबदी का कहना है कि बीसीसीआई मोदी पर एक्शन नहीं ले सकती। ललित मोदी का चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से हुआ है। स्पोर्ट्स एक्ट के मुताबिक मोदी का चयन सही है। बीसीसीआई उसे अवैध नहीं ठहरा सकती। आईपीएल 7 में मुंबई और राजस्थान के बीच खेले जा रहे मैच में स्टार्क की एक गेंद पर पोलार्ड को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गुस्से में बैट फेंक दिया। बाद में दोनों फील्ड अंपायरों और बाकी खिलाड़ियों को उन्हें समझाना पड़ा। स्टार्क से भिड़ने के बाद पोलार्ड विराट कोहली से भी उलझ गए। ओवर के बीच में जब कोहली पोलार्ड से बात कर रहे थे तो पोलार्ड ने विराट की गर्दन पकड़ ली। हालांकि तुरंत कोहली ने पोलार्ड के हाथ को झटक दिया और फिर अंपायर से शिकायत भी की।
मंगलवार को खेले गए IPL 7 के एकमात्र मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 19 रन से हरा दिया। रोहित शर्मा को शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। मुंबई की लगातार भारत में दूसरी जीत है। आज IPL 7 का पहला मुकाबला दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा, तो वहीं दूसरा मुकाबला किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। विराट कोहली ने आईसीसी की बल्लेबाजों की सूची में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। बल्लेबाजों की सूची में कोहली 881 अंक के साथ ही शीर्ष पर हैं। उनके बाद AB डिविलियर्स का नंबर आता है, जिनके 872 अंक हैं। टीम इंडिया के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी छठे स्थान पर। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को दुबई स्पोर्ट्स सिटी स्थित द एज गोल्फ क्लब कोर्स की आजीवन सदस्यता दी गई है। सीरिया में एक चेक पॉइंट पर हुए भीषण बम धमाके में 30 सैनिकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विद्रोहियों ने चेक पॉइंट पर धमाके के लिए जमीन के नीचे 200 मीटर लंबी सुरंग खोदी थी। बताया जा रहा है कि 200 मीटर लंबी सुरंग के जरिए विद्रोहियों ने चेक पॉइंट की जमीन के ठीक नीचे भारी मात्रा में विस्फोटक ले जाकर रखे और फिर उसमें ब्लास्ट कर दिया, जिससे 30 सैनिकों की मौत हो गई। भारत और चीन के संबंध और अच्छे हो सकते हैं। चीन के एक सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक भारत में मोदी की सरकार बनी तो भारत और चीन और करीब आ सकते हैं, लेकिन मोदी की जीत से अमेरिका समेत कई देश नाराज भी हो सकते हैं। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने कहा है कि पाक कश्मीर समेत सभी विवादों का हल बातचीत के जरिए निकालना चाहता है। उन्होंने कहा कि वो किसी तरह का टकराव नहीं चाहते, बल्कि विकास में सहयोग देना चाहते हैं। पाकिस्तान ने ग्लोबल वीडियो वेबसाइट YouTube से बैन हटा लिया है। वेब पोर्टल द डॉन के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के निचले सदन में प्रस्ताव पारित कर YouTube से बैन हटाया गया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि घर में घुसकर कुछ लोगों ने उनकी पत्नी का रेप किया। घटना 1998 की है, तब वो राष्ट्रपति नहीं थे। मैक्सिको में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 7 लोगों की मौत हो गई। पुएबला शहर में जमीन धंसने से कई मकान और गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। राहत बचाव में कई टीमें जुटी हुई हैं। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत ने ट्विटर पर एंट्री मारते ही धमाल मचा दिया है। सोमवार दोपहर को ट्विटर पर अकाउंट खोलने के कुछ ही देर में उनके फॉलोअर्स की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच गई और अब उनके 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एक्टर अर्जुन कपूर अब सामाजिक सरोकार के अभियान में भी लग गए हैं। एक नामी गिरामी कंपनी के शिक्षा आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं। ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते उनके लिए वो कैंपेन करेंगे। अभिनेता सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता ने शादी की तैयारी कर ली है। सब कुछ ठीक रहा तो वो 2015 में अपने दिल्ली बेस्ड बॉयफ्रेंड आयुष शर्मा के साथ 7 फेरे ले लेंगी। दोनों के परिवार आपस में मिल चुके हैं और इस फैसले को अंतिम रूप भी दे दिया गया है। रेमो डिसूजा की हिट फिल्म ABCD का सीक्वल जल्द ही देखने को मिलेगा। ABCD 2 का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। इस बार पुरानी स्टार कास्ट में से सिर्फ प्रभु रेवा है। उनके साथ श्रद्धा कपूर और वरुण धवन का भी अहम रोल होगा। कंगना रनौत की फिल्म क्वीन की कामयाबी को देखते हुए अब इसे दूसरी भाषा में भी बनाया जा रहा है। खबर है कि क्वीन फिल्म का तेलुगु, तमिल और चीनी भाषा में रीमेक बनेगा। फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इस रीमेक्स को हरी झंडी दे दी है।